फिलिस्तीनी अथॉरिटी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल की सेना के हमले में वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल की तरफ से नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला किया गया। इस हमले की जद में आए 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। पहले 3 की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में जारी हमलों में अब तक 290 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमले या तो इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं या फिर इजरायली सेटलर्स जो कि वेस्ट बैंक में बसाए गए हैं उनकी तरफ से की गई हिंसा में फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि हमले हमास से जुड़े सदस्यों को निशाना कर किया जा रहा है। इस घटना के बारे में इजराइल के सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि आतंकवादियों के एक दल ने आईडीएफ को निशाना बनाकर गोली चलाई और विस्फोटक फेंके। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इनकी तरफ जो है इस शिविर पर हवाई हमला किया गया, जिसमें कम से कम 4 आतंकवादी मारे गए। 4 को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। 1967 से ही अरब इजराइल जंग के बाद से ही वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद से इजराइल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और 240 से अधिक को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। दूसरी तरफ हमास के आंकड़ों के मुताबिक गाजा में इजराइल के हमलों में अब तक 19,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंकड़ा बताता है और साथ में ही ये भी कहता है कि मारे गए लोगों में बड़ी तादाद हमास से जुड़े लोगों की है। लेकिन गाजा पर इजराइल के हमलों में जो बड़ी तादाद में मौतें हुई है उसके खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो बोलने लगे हैं और इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहे हैं। वेस्ट बैंक में हो रही मौत भी सबके लिए चिंता का विषय है।